यूसुफ खान से दिलीप कुमार तक का सफर एक दास्तान। 3 बरस बाद 1947 में उन्होंने नूरजहां के साथ फिल्म जुगनू की और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसकी वजह से फिल्मी दुनिया में उनकी पहचान बढ़ गई। फिर 1939 में उन्होंने इस वक्त के बड़े अदाकार राज कपूर के साथ मिलकर फिल्म अंदाज में अदाकारी के जौहर दिखाए और इस फिल्म की हीरोइन नरगिस थीं। इसी फिल्म में उनके शानदार स्टाइल और अमदा लब व लहजे ने इन्हें एक मकबूल स्टार बना दिया। अंदाज की शानदार कामयाबी के बाद उनके इंतहाई यादगार फिल्मी सफर का आगाज हुआ। सन 1951 में उन्होंने फिल्म दीदार की और अगले ही बरस उनकी मशहूर फिल्म दाग रिलीज हुई। इन दोनों में उन्होंने एक ट्रेजेडी हीरो का किरदार अदा करते हुए जिन जज़बात और तासीरात का इजहार किया, इससे न सिर्फ फिल्म शायकीन महजूज हुए बल्कि फिल्मी उमूर के माहरीन ने भी उनकी किरदार निगारी को खूब सराहा। दाग फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें पहले फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सन 1955 में उनकी शहरा आफाक फिल्म देवदास आई और उसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इस दौर में बेशतर फिल्मों में स्क्रीन पर उनकी शख्सियत को एक बहुत ही गमज़दा और क़स्म तो हालत के मारे हुए इंसान के किरदार में पेश किया गया। ऐसे किरदारों में उन्होंने अपनी फ़नी सलाहियतों के ऐसे इनमुट नक़ूश सबत किए कि उन्हें ट्रेजेडी किंग यानी शहंशाह जज्बात के लक़ब से नवाजा गया और फिर यही लक़ब उनकी पहचान बन गया। वक्त के साथ ही बॉलीवुड में उनका वक़ार बढ़ता चला गया और बहुत सी फिल्मों में अनहिन रोमानी हीरो के लिए कास्ट किया गया। उनमें आन, आज़ाद इंसानियत और कुआ नूर जैसी कामयाब फिल्में इस बात की गवाह हैं कि दिलीप कुमार ने रोमांटिक हीरो के तौर पर भी एक शानदार रवायत छोड़ी। सन 1960 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म मुगल आजम जहां खुद एक शाहकार थी, वहीं मुगल शहजादे सलीम के किरदार में उनकी अदाकारी के जौहर का सबने एतराफ किया। उनकी फिल्म मधुमती, गंगा जमुना, राम श्याम, निया दौर, क्रांति, वधाता और कर्मा बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती हैं, जो बॉक्स ऑफिस में भी सपरहट रहीं। राजकुमार के साथ फिल्म सौदागर और अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति भी काबिल जिक्र फिल्में हैं, जिसमें उन्होंने अपने हमअसर सपर स्टारों के साथ काम करते हुए एक अलग अंदाज और शनाख्त पेश की। बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म 1998 में खिलहा आई थी। दिलीप कुमार ने मुतअद्दिद बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता और 2015 में भारत के दूसरे सबसे बड़े स्वेलिन एजाज पद्म भूषण और 1944 में फिल्मों के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। सन 1997 में हुकूमत पाकिस्तान ने भी दिलीप कुमार को अपने आली सोल आजाज निशान इम्तियाज से नवाजा।